हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे और बिल्कुल स्वस्थ होंगे। मैं आप लोगों के साथ एक छोटा सा बात शेयर करना चाहता हूं कि कुछ लोगों को ये चीज़ पता था कि मैंने मेंस दिया था, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि मेरा रिजल्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। आज हम बात करने वाले हैं बिहार एसआई रिजल्ट के बारे में, बिहार एसआई मेंस के रिजल्ट के बारे में। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए थे, काफ़ी लोगों में उनका जो कि सक्सेसफुल उनका रिजल्ट हुआ। ठीक है, काफ़ी लोग वो जो कि सफल हुए। और उन सभी विद्यार्थियों को जो भी हमारे साथ जुड़े थे और जो हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उन सभी लोगों को हमारे इस चैनल की तरफ से, ऑनलाइन स्टडी उनके चैनल की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो बस मैं आपसे यही कहूँगा कि आप लोगों ने 2 स्टेप कंप्लीट कर चुका है। अब बस डबल स्टार लेने के लिए तीसरा स्टेप आपको करना है, जो कि पीईटी आपको क्लियर करना है। और वो भी बहुत अच्छा आसानी से आप कर सकते हैं, जो भी आपने प्रैक्टिस कर रखा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस आप प्रैक्टिस करते रहिए और अपना जो आपने 2 चीज़ों में, फर्स्ट और सेकंड स्टेप में आपने जो भी मेहनत की है, उसका आपको मेहनत तीसरे स्टेप में दिखा देना और अपने इस बार डबल स्टार ले लेना है। ठीक है, अब बात करते हैं कि देखिए, जिन लोगों का रिजल्ट नहीं हुआ उनको अफसोस नहीं करना है। ठीक है, देखिए अफसोस इसलिए नहीं करना है क्योंकि वो पता है कि रिजल्ट नहीं आने की थोड़े से उदासी होती है, लेकिन अब उस उदासी को आपको अपने अंदर नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है? देखिए, अब आपको मौका एक मिला है, आपका नेक्स्ट एग्जाम्स भी फिर से होने वाला है। जो भी आप लोगों ने सिलेक्शन नहीं हो पाए, वो आपको मौका फिर से एक बार दे रही है। बिहार एसआई के लिए फिर से फॉर्म भरा जा चुका है और उसका एग्ज़ाम्स का लगभग डेट भी आ चुका है। तो आप अपनी तैयारी को इस बार इतने मजबूत कीजिए कि आपको ये अफसोस दोबारा ना होना पड़े। अगर आपको ये लग रहा होगा कि यार मेरा रिजल्ट नहीं हुआ, मेरे फ्रेंड का रिजल्ट हो गया, तो आपको अफसोस हो रही होगी, लेकिन अब इस अफसोस का कोई मतलब नहीं रखता है। इस बार एग्ज़ाम्स में आपको वो गलतियाँ दोबारा नहीं करनी है जो भी आपने इस बार एग्जाम्स में किया। जिन गलतियों की वजह से आपका रिजल्ट नहीं हुआ, हो सकता है 2 नंबर की वजह से आपका रिजल्ट नहीं हुआ, तो आपको इस बार ये गलती नहीं करनी है। जहाँ पर आपने गलती की उसको आपको इम्प्रूव करना है, उसको मॉडिफाई करके इस बार आपको इतना तैयार करना है कि मान के चलिए कि आपका ये आखिरी हो। ठीक है, इस बार आपको बेस्ट करना है। ठीक है, क्लियर। अब देखिए, मैं आपको बता दूँ कि कुछ लोगों के मन में ये डाउट है कि हम क्या करें। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोगों का कॉल आया और बहुत सारे ऐसे लोग भी मिले कि जिनका जो रिजल्ट तो क्लियर है, लेकिन उनका जो मार्क्स है वो बाउंड्री लाइन पे। ठीक है, चाहे कोई भी कैटेगरी हो, वो बाउंड्री लाइन पे। तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, मैं आपको बता दूं कि आपको पता है कि जो हमारा ये कट ऑफ गया है वो ऑलरेडी थोड़ा सा हाइक हुआ है। ठीक है, मैंने जो कट ऑफ बताया था वो कट ऑफ मैंने अपने से थोड़ा सा बढ़ाकर ही बताया था, क्योंकि पेपर देखने के बाद मुझे लगा था कि ये क्वेश्चंस तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कट ऑफ हाई जाएगा। मैंने पिछले के अकॉर्डिंग इस बार थोड़ा कट ऑफ हाई बताया था। ठीक है, लेकिन आप देख सकते हैं कि उससे भी ज़्यादा कट ऑफ हाई हुआ। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको करना क्या चाहिए, क्या करें कट ऑफ में अगर बाउंड्री लाइन पर आप है तो। मान कर चलिए कि आपका जो जनरल का जो कट ऑफ कितना गया, जनरल का कट ऑफ अराउंड कितना गया, 75.8%। ठीक है, इस तरह से। तो बस हम जनरल पे लेकर के चलते हैं, बाकी कैटेगरी को आप समझ लीजिएगा। अगर आप जनरल से बिलोंग कर रहे हैं, आपकी कैटेगरी जनरल है, तो अगर आपका मार्क 76 भी आ रहा है, ठीक है, 76 भी आ रहा है, तो आप देखिए अपनी जो आप रनिंग है वो बिल्कुल छोड़ना नहीं है। जिस उत्साह से, जिस आप जो से पहले करते थे रनिंग, उसी तरह से आपको अभी भी कंटिन्यू करना है। क्यों, मैं आपको वो बताता हूँ। मान के चलिए कि आपका तो पहले से, मैं आपको बता दूं कि पहले से आपका कट ऑफ ऑलरेडी हाइक हो चुका है। ठीक है, आपका ऑलरेडी कट ऑफ बढ़ा हुआ है, लेकिन अगर मेरिट की जब बात आती है, तो मेरिट में अगर कट ऑफ बढ़ता भी है ना, तो ज़्यादा चांस, अगर मान लीजिए कि अगर आपने रनिंग परफेक्ट नहीं की, ठीक है, मान के चलिए, सपोज डैट आप समझ के चलिए, अगर आपने रनिंग अच्छी नहीं की और आप इस भरोसे से छोड़ दे रहे हो कि यार मेरा कट ऑफ के बस मैं अराउंड में हूँ, तो मेरा रिजल्ट तो बनेगा नहीं। लेकिन अगर मान के चले कि यही हुआ कि बच्चे ज़्यादा नहीं हुए और कट ऑफ ज़्यादा ना बढ़ा करके, अगर मान के चले कि ये पॉइंट में आप जो दिख रहे हैं वो 76 पर ही जा करके मेरिट बन गई, तो क्या करेंगे बताइए। तो ये गलती होगी कि नहीं होगी। तो आपको ये करना है कि आप अभी से, जिस तैयारी से आप पहले करते थे रनिंग और नहीं भी करते, तो अब आपको करना है। बस आपका रिजल्ट आया है तो आपको तैयारी करनी है। ऐसा बिल्कुल भी ना सोचिए कि यार मेरा मेरिट बनेगा कि नहीं बनेगा, वो बात की बात है, आप उसको भी मत सोचो। बस आप अगर क्लियर किए हो तो आपको रनिंग करना है पूरे उत्साह से। मन में ये बिल्कुल भी ना सोचिए कि मेरा रिजल्ट नहीं हो पाएगा, मैं दरोगा नहीं बन पाऊंगा, ऐसा बिल्कुल भी आप ना सोचें। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब आपको ये पता चल गया कि आपको रनिंग करनी है कि नहीं करनी है। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। देखिए, जिन लोगों का इस बार नहीं हुआ सिलेक्शन, जिन लोगों का रिजल्ट नहीं आया और वो आप लोग अफसोस कर रहे हैं, तो बिल्कुल अफसोस ना करें। और मैं आपको मौका एक बार और दे रहा हूँ। देखिए, हमारे चैनल पे आपको, जो कि आपने डेफिनेटली वैकेंसी की फिल की होगी, फॉर्म फिल किया होगा, तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारे इस चैनल पे ऑलरेडी आपका
प्रिपरेशन स्टार्ट किया जा चुका है। हम करंट अफेयर्स भी आपको पढ़ा रहे हैं, जिस लेवल का करंट अफेयर्स प्री में पूछा जाता है वो करंट अफेयर्स भी मैं लेकर के चल रहा हूँ। ऑलरेडी मैंने जनवरी से लेकर के दिसंबर तक के टॉप करीब 600 क्वेश्चंस, हाँ 200 क्वेश्चंस का मैंने 3 सेट ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, 3 सेट अपलोड कर चुका हूँ और इसका 4th सेट और 5 सेट 2 भी आने वाला है। आप इसको पढ़िए। साथ ही साथ आपका जो बिहार एसआई का परफेक्ट सेट है, मैं आपको परफेक्ट सेट देता हूँ, आपको 100 क्वेश्चंस का सेट मैं मॉक टेस्ट करा रहा हूँ, आप उसको भी कर सकते हो। क्योंकि मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि मेरे पढ़ाए हुए से सारा लड़ा था, बस आप खुद से आप बताइए कमेंट करके कि क्या रहा। ठीक है, अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं से आपको यही कहूँगा कि आप हमारे साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस बार मेरा सिलेक्शन हो तो आपको हमारे साथ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 100 क्वेश्चंस में देता हूं और उसका कटअप भी मैं आपको बताता हूं कि अगर आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे कटअप को क्लियर करके दिखाइए, तो आपको एक एग्जाम्स वाली फीलिंग आती है बिल्कुल कि आपने हाँ ये एग्जाम्स में अगर मैं बैठता हूं तो आप मैं 100 क्वेश्चंस के साथ कितना कर सकता था। और सारा क्वेश्चंस मैं बीपीएससी के पैटर्न पर ही सजाता हूँ। बिल्कुल आप में हमारे जाके कोई भी प्रैक्टिस सेट उठा करके आप पढ़ करके देख सकते हो, कोई सेट लगा कर देख लीजिए। ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं लगा कि आप एग्जाम्स नहीं दे रहे। तो बातें बहुत सारी हो गई, आप हमारे एक सेट को उठा करके देखिए। अगर आप अभी से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो कि आपको करना चाहिए क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, ठीक है, तो आप अभी से प्रिपरेशन करना बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए और मान करके चलिए कि इस बार आपको जो गलती आपने पहले की अब दोबारा उसको नहीं करना है और आपको इस बार रिजल्ट लेना है। ठीक है, अफसोस अब नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, कुछ लोगों को पता था कि मैंने मेंस का एग्ज़ाम्स दिया था और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस बार मेरा रिजल्ट हुआ कि नहीं हुआ है, और मेरा मेंस का रिजल्ट भी क्लियर हो चुका है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि मैं आप लोग के साथ ही अपना भी प्रिपरेशन करता था। ये चीज़ शायद आपको ना पता हो, जो भी मैं आपके साथ सेट बनाता था, जो भी मैं सेट आपको देता था वही सेट मेरी भी प्रिपरेशन होती थी। तो मैंने एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ा था, जो भी मैंने आपके साथ शेयर, जो भी मान के चलिए कि जो भी आपने पढ़ा वो हमने पढ़ा। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा मैंने नहीं पढ़ा था और आप लोगों के साथ ही मेरी तैयारी भी हुई, यानी कि मैं ऑलरेडी थोड़ा सा पढ़ता था पहले से, जो कुछ पढ़ा हुआ था, बाकी आप लोगों के साथ ही मैंने पढ़ा। और पूरा मेंस की जो भी जितना ड्यूरेशन चला मेंस की प्रिपरेशन में वो मैं आपके साथ ही रहा। ठीक है, तो मेरा रिजल्ट बिल्कुल हो चुका है। अगर आप प्रूफ देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आपको देखिए मेरा एडमिट कार्ड दिख रहा होगा, और चाहो तो आप उसका रोल नंबर आप जा करके मैच करके देख सकते हो। ठीक है, बाकी यही चीज़ है। तो बस मैं ये कहूँगा कि अगर आप हमारे साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं, इस यहाँ पे आपको देखिए मेंस का मैं देखिए अभी तो आपका ईएसआई मेंस होने वाला है, तो मैं आपको ईएसआई मेंस का भी सेट प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि हम जो क्वेश्चंस कराते हैं बिल्कुल एग्जाम्स के पैटर्न पे कराते हैं। क्योंकि हमें देखिए फालतू चीज़ों से मतलब नहीं होता है। कुछ चैनल्स हैं जो कि व्यूज़ गेन करना चाहते हैं, फालतू में कुछ भी डाल के गेन्स कर लो। मैं ऐसा नहीं करता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चंस आपको ओरिएंटेड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चंस कराए जाते हैं। तो अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं, बिल्कुल चाहते हैं कि इस बार आपका भी सिलेक्शन हो, तो आप हमारे साथ प्रैक्टिस कर चाहते हैं। ठीक है, आप हमारे साथ प्रैक्टिस कीजिए और खुद एनालाइज करके देखिए कि हमारे क्वेश्चंस किस तरह से और आपकी तैयारी किस तरह से चल रही है। बाकी चीज़ मैं नहीं बोलूँगा, ज़्यादा चीज़ें के लिए आप हमारे साथ फॉलो करते रहिए, आपको जानकारी मिलती रहेगी। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप मैथ्स की भी पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे मैथ्स भी आपको पढ़ाया जाता है, मैं मैथ्स भी आपको पढ़ाता हूँ, आप हमारी मैथ्स की वीडियो को देख सकते हो। कुल मिलाकर बात यही है। तो बस इस छोटी सी वीडियो में यही, और मुझे उम्मीद है कि आपको हमारे बारे में थोड़ी सी नॉलेज मिल चुकी होगी कि मैंने आप लोगों से एक छोटी सी बात नहीं बताई थी जो कि मैंने आज क्लियर कर दी। ठीक है, तो बस मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।